विज्ञान। हम न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ा रहे थे, तो हमने तीनों नियम लिखवा दिए हैं आपको। प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। फिर हमने तृतीय नियम लिखवाया था। तृतीय नियम में बल F बराबर m में आता है, यही न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये तृतीय नियम बताया। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहलाता है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आरोपित करती है, परंतु विपरीत दिशा में। किस दिशा में करती? विपरीत दिशा में। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलो मैंने बताया था रेखी संवेग। रेखी संवेग, तो रेखी संवेग की परिभाषा क्या बताई थी? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संवेग का सूत्र होता है P बराबर m/v। इसका मात्रा हमने लिखवाया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रा हम न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड भी। ये एक सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश राशि। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बल का आवेग, बल का आवेग किसी वस्तु पर उस समय के लिए आरोपित बल और उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित कल मैंने संवेग आज किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए आरोपित बल और कुछ समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित, बल को आवेग को I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि तो बल का आवेग का सूत्र हो गया I बराबर F/delta T। इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन। यानी कि आप देख रहे हो कि संवेग का मात्रक वही होता है जो बल के आवेग का होता है। दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये सब कुछ मैं अप्रैल के माह में पढ़ा चुका हूँ, उनको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कुछ याद करो, पढ़ो, तब याद होता है।
तो अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर, सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर। सिद्ध करो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर। माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु या पिंड कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील और t समय में वस्तु का वेग v, वस्तु का वेग कितना v, तो यहाँ पर प्रारंभिक संवेग जो आएगा, प्रारंभिक संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। प्रारंभिक में द्रव्यमान तो m ही होगा, प्रारंभिक वेग m ही। प्रारंभिक संवेग को p1 से करना है m, और हम कहते हैं अंतिम संवेग p2 द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान m है लेकिन वेग क्या v है, ये अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग निकाल लिया तो मैंने अंतिम संवेग। संवेग परिवर्तन का मतलब हो गया डेल्टा p से संवेग परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक p2 माइनस p1 संवेग। अब p2 की वैल्यू कितनी है, nb है, और p1 की वैल्यू nq है। तो डेल्टा p बराबर n कॉमन ले लो, b माइनस q संवेग परिवर्तन। ये आपका संवेग परिवर्तन निकला। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो संवेग परिवर्तन की दर लाना, संवेग परिवर्तन नहीं लाना, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय का भाग। समय कैसे नहीं, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तभी त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन भी माने ही हो गया और समय का भाग हो, वेग परिवर्तन की दर सब। तो वेग संवेग परिवर्तन की दर यानी परिवर्तन में समय का भाग डेल्टा p की वैल्यू तो वही क्या दिख रही है यहाँ पर, एम बी माइनस यू अपॉन डेल्टा p का मान करती है। तो संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन डेल्टा p, ये इसके आगे। अब देखिए त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण a बराबर b माइनस यू अपॉन डेल्टा p। तो यहाँ पर b माइनस यू अपॉन डेल्टा p की वैल्यू कितनी है, a है, कितनी है यहाँ
मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बराबर एंड इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, एंड ए। अब एम में अभी मैंने आज फिर बताया न्यूटन के तृतीय नियम पर एम में किसके बराबर होता है, बल के बराबर। एम में बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एम बराबर एम में होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बराबर एम। इस तरीके से संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से सूत्र बन के आपके सामने आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बराबर एन पी माइनस यू अपॉन डेल्टा पी इक्वल एन। इससे संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। इसका देखिए आप लोगों में अब इस लेसन का नहीं है, मैं अलग से कुछ विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। और पहले पढ़ा चुका हूँ, मापन करने शुरुआत में पढ़ाया था, आप लोगों को याद नहीं रहता है। कैसे हमने बताया था, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। किसी भी आदमी होगा। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁴ मीटर मिलेगा। अगर इसको उल्टा पूछ दिया जाए, 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर, 10⁻6 माइक्रोमीटर प्लस हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और 1 सेंटीमीटर में कितना माइक्रो, 10⁻4 माइक्रोमीटर 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैंने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। कॉपी में नोट नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखो, सब याद होना चाहिए। याद किसी को नहीं होगा। 10⁻10 मीटर और सेंटीमीटर 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻। इसका उल्टा पूछते 1 मीटर में कितना होगा, तो 10⁻10 और 1 मीटर में 10, 1 सेंटीमीटर में 10⁻8। ये सब याद होना चाहिए। इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, 1 प्रकाश वर्ष। लेकिन ये 4 इकाइयाँ बहुत जरूरी हैं। अगर हम आज क्लास में होते तो बच्चों से पूछते 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर, तो तुरंत बच्चे बोलते थे 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। गलत होगा, क्योंकि ये देखना पड़ता है मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई। तो 1 सेंटीमीटर में आएगा 1/100 मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना तो 100 का भाग देंगे, और अगर मीटर रहेगा और सेंटीमीटर करना है तो वो 100 सेंटीमीटर। इसी का ग्राम, 1 ग्राम में होता है, किलोग्राम बदलना 1/1000 किलोग्राम होगा। क्या होगा, और अगर 1 किलोग्राम में पूछ दिया जाए तो आप लिखेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। आप लोगों को ये लेसन जो मैंने कितना लिखवाया, ये सब याद करो। याद तो करना नहीं भाई, याद करो, बिना पढ़े कुछ नहीं आएगा, हम कितना भी पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो याद करो, इकाइयाँ याद करो, मैंने सब लिखवाई हैं। अगर पूछते 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर,
नहीं बता पाओ। एक देखा में कितना सेंटीमीटर, ये सब मैंने लिखवाई थी शुरुआत में, उनको देखो आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है सर।